नमस्कार भैया, हाउ यू? वेरी कैसे फाइन, हो थैंक यू। हरे कृष्णा। लेकिन अभी एक अगर सवाल किया जाए कि जी जिस भैया। तरह से कि रियल एस्टेट का मार्केट दो यहाँ पे बहुत अच्छा है, हाँ, सब हाँ। कुछ एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, ओके। लेकिन एक जो एक इंडिया मीडिया में मार्केट चल रहा है उससे मार्केट सेंटिमेंट पे कितना फर्क पड़ेगा रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ देखिए, रहा हूँ। मार्केट पे थोड़ा-सा फ़र्क तो पड़ेगा बिकॉज़ रीज़न बीइंग जो इंडियन मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी है और रियल एस्टेट मार्केट जो है ना सेंटिमेंट्स पे चलता है, सारा का सारा। वो कोई फिक्शियस मार्केट नहीं है या कोई फंडामेंटल मार्केट नहीं है कि हमें ये क्यों खरीदना चाहिए या वो क्यों खरीदना चाहिए। आदमी एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरी लाइफ लॉन्ग सेविंग लगा देता है, एक घर खरीदने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ कुछ एक पैसा है जो उनको लाइफ सेविंग है, वो उनको किसी एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करनी है। उनके लिए ये होता है, अरे अभी वॉर हो गया है, सिचुएशन क्या टेंस्ड है, क्या दिक्कत है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि दुबई इज द सेफेस्ट कंट्री। मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2-4 ड्रोन्स गिरे, कुछ कुछ थोड़ा बहुत कुछ हल्का हल्का फुल्का हुआ, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि दुबई की गवर्नमेंट पूरे टाइम देवर वर्किंग रिलेटेंसली कि हमें सेफ रखे और जो नीडी है उनको घर में जाके कुछ खाना दे या कुछ जिनको जरूरत है। और उसके बाद ये सेफेस्ट कंट्री क्यों है, क्योंकि देखिए ईरान वाज एन इमिटेंट थ्रेट कि सबके लिए एक अनस्टेबिलिटी का एक अब वो बन गया, जरिया बन गया। लेकिन अगर वहाँ की रेजीम चेंज होती है, चीज़ें चेंज होती हैं, इस कंट्री पे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। रीज़न बीइंग इस कंट्री को कोई थ्रेट नहीं है। क्या थ्रेट है? कतार से जीरो थ्रेट, कुवैत से जीरो थ्रेट, इराक से जीरो थ्रेट, सिर्फ ईरान से थोड़ा बहुत थ्रेट था, लेकिन ईरान से भी कोई थ्रेट था नहीं बिकॉज दुबई इज वेरी फ्रेंडली टू ऑल कंट्रीज। इवन बहुत सारे ईरानियंस यहाँ रहते हैं। बहुत सारे, मैं यही बोलने रहा था, बहुत सारे ईरानियंस यहाँ भी रहते हैं। उनके रिश्तेदार जो वहाँ रहते हैं, जो मिलिट्री में होंगे या कहीं होंगे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे उनके रिश्तेदारों को या उनके किसी भी लोगों को हार्म हो। और दुबई को हार्म क्यों करेंगे? दुबई ने कभी रिटेलिएशन नहीं किया। 3 दिन 4 दिन हो गए वॉर के कुछ मिसाइल्स एक यहाँ पर आई, 200-250 मिसाइल्स आई, विच इज बेयर नॉर्मल, जो गवर्नमेंट ने उन मिसाइल को मार गिराया। और अब अगर ईरान से रिलेशंस अच्छे होते हैं हमारे, ये कंट्री विल ग्रो। एंड इसका दुबई रियल एस्टेट मार्केट पे बेस्ट असर क्या पड़ेगा? ईरान से कोई थ्रेट नहीं, बाकी जितने भी कंट्रीज हैं अगल बगल के टिल सऊदी अरेबिया, सबसे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। और ये मार्केट द बेस्ट मार्केट टू इन्वेस्ट है, और यही टाइम है। और सेफ सिक्योर्ड कंट्री। इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स गिर रही थी बट कभी कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे ह्यूमन वैल्यू है, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा पॉज आएगा बिकॉज इन्वेस्टर के माइंड में आएगा कि चलो अभी नहीं लेता, कुछ दिन बाद ले लेता हूँ, डिस्ट्रेस ही आएगी तब खरीद लूंगा। बट खरीदूंगा जरूर। मेरे को एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने फोन करके बोला, नितिन कोई अच्छी डील आए मार्केट में उठा लेना, पूछना मत, उठा लेना। ये एक इन्वेस्टर का माइंडसेट है दुबई के लिए। दैट्स कॉल्ड कि दुबई रियल एस्टेट का जो मार्केट है ना, बहुत बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो चुका है। उसको पता है कि हमें पैसे कब और कैसे बनाने हैं। मतलब आपके हिसाब से अगर बोला जाए कि कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट वैल्यूज, बिकॉज ऑफ द लाइफ वैल्यूज, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग वैल्यूज, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी वैल्यू, दुबई इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट। दैट इज व्हाट यू वांट टू से। बिल्कुल 100%। आप बताइए ना, जीरो टैक्स कहाँ पर है? मुझे कल किसी ने मैसेज लिखा कि शिफ्ट टू स्विट्जरलैंड अच्छा है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, सेफ एंड सिक्योर्ड है। मैंने कहा हाँ, मैं अग्रीड, बट मैं 40% क्यों दूंगा? मुझे 40% देना है ना वहाँ पर गवर्नमेंट को। यहाँ मैं क्या देता हूँ? जीरो टैक्स, फ्री में रहता हूँ यहाँ पर। मुझे नहीं पता स्विट्जरलैंड में कल मैं बाहर निकलूंगा, कोई मुझे मार के चला, यूके में रहूंगा लेट्स सपोज, कोई मुझे मार के चला जाएगा, कोई मुझे कुछ करके चला जाएगा, कोई मुझे लूट लेगा। यहाँ मुझे कौन लूटेगा? और फिर ये मेरा कंट्री है, मैंने यहाँ से पैसे कमाए हैं, मैं यहाँ रहता हूँ। अगर यहाँ वॉर भी होती है तो मैं छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। ये मेरे लिए इंडिया जैसा है, सेकंड इंडिया मेरे लिए। बहुत अच्छी बात बोली। मुझे 25 साल ऊपर हो गए हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं थोड़े समय के लिए आया था, लेकिन वो मुझे ऐसा लगा होम आउट ऑफ होम वाली बात है कि जब ठीक है हम अपने अपने किसी भी गांव प्रदेश से होते हैं, हम उसके बाद जैसे मैं एक यूपी के इस छोटे से शहर से हूँ, वहां से मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मैं मुंबई गया, अलग गया, तो क्या मुझे वो मैं भूल गया कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से था। लेकिन exactly. एक वर्क होता है ना जिसको हम बोलते हैं जन्मभूमि और कर्मभूमि जी। कर्मभूमि का बड़ा अच्छा मिसाल है, और यहाँ पे इतना कुछ है, इतने। अब आज देखिए मैं इस परिधान में घूम रहा हूँ। आप होली मना रहे हैं? होली मना देख रहा हूँ, रंग लगा हुआ है पूरा। अभी होली खेलेंगे ना, उसके बाद आप कॉर्पोरेट उतारेंगे, फिर होली खेलेंगे। आप ठीक है कॉर्पोरेट एंजॉय कर रहे हैं, हम होली को एंजॉय कर रहे हैं। लोग आई डोंट थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा समय तक पॉज लेंगे। क्यों लेंगे? बिकॉज शेयर मार्केट या होता है रियल एस्टेट में, लोग तुरंत जल्दी ऐसे समय को ढूंढते हैं। ऐसे ही समय डू यू थिंक सो? 100% भैया। एक बात आइए, अगर मैं आपसे आज बोलूं कि मुझे एक चीज मिल रही है कुछ सस्ते दाम पे, कुछ मार्केट प्राइस से नीचे, लोअर पे,
क्योंकि कोई ना कोई सोच रहा होगा कि नहीं बेच के निकल जाते हैं या कुछ करते हैं। जो बहुत ज्यादा डर गया होगा, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो बेच के निकलेंगे, तो आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? इफ आई गिव यू एन ऑप्शन, पक्का पक्का खरीदेंगे ना? दैट्स इट। मेरे को बताओगे, मैं खरीद दूंगा। एक एश्योरेंस है कि आज नहीं तो कल सब सही हो जाएगा। एवरी मार्केट गोज टू अप एंड डाउन साइकिल। दुबई बहुत एक दो बार तीन बार अप एंड डाउन साइकिल से निकल चुका है, अब सिर्फ अप जा रहा है। लेकिन हाँ, ग्रोथ एक थोड़ा सा एक्सीडेंटल जरूर होती है, अभी हुई है, लेकिन ये ग्रोथ जब पेस पकड़ेगी ना, तो फिर जो रिटर्न्स आपको आज की प्रॉपर्टी जो आज आप खरीदोगे वो दे के जाएगी, वो कभी अनप्रेसिडेंटेड होंगे, बिकॉज ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं। और जो अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में खरीदता है, जो तब खरीदता है जब मार्केट बिल्कुल डाउन पे होती है, वो ही हमेशा गेन करता है। और हर मार्केट का एक साइकिल है, वो ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है। लेकिन दुबई की मार्केट ऐसी है जो नीचे जाने की बजाय बीच में रुक जाती है, क्योंकि लोगों को पता है यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करोगे पैसा, तो पैसा बनेगा ही बनेगा। हाँ, लेकिन अभी अब जैसे मैंने एक चीज अभी नोटिस करी, अभी हम जैसे यहाँ से वहां तक अभी हम चल रहे थे, तो हमने नोटिस किया कि जो कंस्ट्रक्शन है वो काम रुका नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम अपनी स्पीड से चल रहा है। बिल्कुल। मतलब सारी चीजें एक तरफ, मतलब ठीक है कि आप अपने घर में बैठिए, अपनी सहूलियतें अपने ध्यान रखिए, लेकिन जो आपका काम धंधा है, जो सब चीजें चल रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन भी अभी पूरा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे ऊपर, वो कहीं रुका नहीं है। उसको बारे में क्या बोलते हैं भैया? कंस्ट्रक्शन कैसे रुकेगा, मतलब और क्यों रुकेगा? मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, कैसे रुकेगा और क्यों रुकेगा? चलो मैं ही दिवा देता हूँ इसका। कस्टमर ने पैसा दिया हुआ है, और दुबई गवर्नमेंट की एक टाइमलाइन है फिक्स्ड कि इतने टाइम में एक यूनिट हैंडओवर होनी चाहिए। 3.5 साल समझ लीजिए, 4 साल समझ लीजिए। इससे ऊपर दुबई गवर्नमेंट जब भी कोई बिल्डिंग इससे डिले करती है, दुबई गवर्नमेंट उस पर फाइन लगाना शुरू कर देती है। दुबई गवर्नमेंट ना DLD, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, जो उसका एक अदारा है जो उसको मॉनिटर करता है, वो उस पर फाइन लगाना शुरू कर देता है। फाइन से बचने के लिए और कस्टमर्स को हैप्पी रखने के लिए यहाँ के जितने भी बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो काम नहीं रोकते हैं। दे कीप ऑन वर्किंग। ठीक है, हम अभी यूनिट नहीं बिक रही, इसका ये मतलब नहीं कि इन्वेंट्री आगे नहीं बिकेगी। और मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स अगर आप बिजनेस पे देखें, ये एरिया में या डाउनटाउन के एरिया में मोस्टली बिल्डिंग्स बिकी हुई है, 100% सोल्ड आउट है। कोई अवेलेबिलिटी नहीं है इस एरिया में, तो बिल्डिंग रोक के क्या करेंगे? आप पैसे देते जा रहे हो, बिल्डर बनाता जा रहा है। एक टाइम के बाद बिल्डर आपको हैंडओवर करेगा, आप उसको रेंट आउट कर दोगे। सिंपल सा गेम है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बोला। अच्छा, इसमें एक चीज आती है कि जिस स्पीड से ग्रोथ हो रही थी जी, वो ग्रोथ पे पॉज लगेगा, वो या ग्रोथ के उसका सेंटीमेंट मार्केट पे किस तरह से आएगा जो इन्वेस्टर है? जी, तो हर कंट्री में, हर सिटी में एक ऐसा एरिया होता है जो एक 100-200% से ग्रो करता है। एक एरिया होता है जो 10-15-20% से ग्रो करता है। क्या वजह क्या है? एक होती है प्रीमियम प्रॉपर्टी। अब ये बिजनेस बे का एरिया, डाउनटाउन का एरिया, ये कभी दोबारा बन सकता है? कैनाल दोबारा आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो बन गए, खत्म हो गए। यहाँ की जो ग्रोथ है और एक डेजर्ट की जो ग्रोथ है, वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, दुबई एक प्रीमियम कंट्री है, एक प्रीमियम सिटी है। यूएई एक प्रीमियम कंट्री है। आप यहाँ पे पैसा लगाइए प्रीमियम प्रॉपर्टी में। MR के संग खरीदिए, नकील के संग खरीदिए, DP के संग खरीदिए, डमैक के संग खरीदिए, बिन गाती से खरीदिए। जो ये बड़े डेवलपर्स हैं, इनमें पैसा लगाइए। क्यों? ये प्रीमियम प्रॉपर्टीज बनाते हैं, और जितनी भी प्रीमियम प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको हमेशा लॉन्ग रन में 100 से 150% इंक्रीमेंटल वैल्यू पे दे के जाती है हमेशा। अब देखिए ना, चाहे वो ये आपके लिए, आपकी बातों के लिए, थैंक यू। आपने एक जैसी बात बोली ना कि जिस तरह से नेचर जो है ना, कुछ भी हो जाए वो अपनी छटा बिखेरना नहीं भूलता, वैसे बिल्कुल। कोई अपनी छटा बिखेरना नहीं कभी छोड़ेगा। तो बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।